छोटे चीज, ये तो छोटी छोटी बातें हैं। let our eyes be on that kingdom which cannot be moved. हमारी नजर तो उस राज्य पे होनी चाहिए जो God is हिलेगा नहीं। preparing wonderful place for us. परमेश्वर हमारे अद्भुत जगह तैयार कर रहे हैं। See, if you see the life of Moses, अगर मूसा के जीवन को देखते हैं, the things what he despised, no man will despise. जिन बातों का उसने तिरस्कार किया, कोई मनुष्य नहीं तिरस्कार करेगा। Not only that, ना केवल ये, the things what he desired, no man will desire. और जिस चीज की उसने लालसा करी, कोई भी मनुष्य उसकी लालसा नहीं करेगा। 3 things he despised. 3 चीजें उसने तिरस्कार What करी। are they? क्या क्या है? The position. उसने अपने पद को तिरस्कार What is किया। that position? पद क्या है? To be called as the son of the daughter of Pharaoh. और वो फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने के लिए अरे उसका पद कैसा था। पोजीशन है वो? क्या पोजीशन थी, क्या पद था? I don't want. मुझे नहीं चाहिए। Secondly, दूसरी बात, not only the position, ना केवल वो पद था, secondly the pleasures. और उसने वो जो वहाँ का जो आनंद था, He विलास था, knew the pleasures of Egypt are temporal. वो जानता था कि मिस्र के जो आनंद है ये थोड़े दिन का है। So he has left the position, the son of the daughter of Pharaoh, और उसने वो अपने पद जो था फिरौन की बेटी का पद, बेटे का होने का वो छोड़ and the दिया temporal pleasures of Egypt. और मिस्र के थोड़े समय का आनंद को छोड़ दिया। So not only the position and pleasures, he rejected the possessions also, the riches of Egypt. और ना केवल उसने ये चीजें छोड़ी, पर उसने मिस्र के धन दौलत को भी छोड़ दिया। No man, it is not human nature to despise these things. और ये मनुष्य का स्वभाव नहीं है कि ऐसी चीजों को छोड़ दे। Some people must have suggested Moses. कुछ लोगों ने शायद मूसा को बोला होगा हमारा वैसे बहुत इंटेलिजेंट लोग भी रहता है ना, एडवाइजर्स। कि बहुत सारे हमारे ऐसे लोग होते हैं जो ऐसी गलत सलाह देने वाले होते अरे हैं क्या Moses, what decision you are taking by? कि मूसा तो क्या ऐसे निर्णय ले रहा If है। you are having the possession of Egypt, अगर तेरे पास ये मिस्र में ये पद होगा and then what will happen? तो क्या होगा? You will have more money. तेरे पास और पैसा You आएगा, can do more work. तो और भी ज्यादा काम कर पाएगा। Moses never wanted to use the money of Egypt for God's work. मूसा कभी भी मिस्र के पैसे को, धन को परमेश्वर के काम के लिए प्रयोग नहीं Why करना चाहता Moses था। is a great man? मूसा क्यों महान व्यक्ति है? Because what he despised, no man will despise. क्योंकि जिस चीज का उसने तिरस्कार किया, कोई मनुष्य उसका तिरस्कार नहीं करेगा। Not only that, ना केवल ये, what he desired, the other 3 things, no man desires. और जिस चीज की उसने लालसा करी, कोई भी मनुष्य उसकी लालसा नहीं Who करेगा। will want to identify himself with the slaves by being in the palace of Pharaoh? एक महल में रहने के बाद कौन चाहेगा कि मैं गुलामों के साथ मैं जुड़ जाऊं? Oh, you are the future king. But no, I want to be with those slaves. कि मैं, अरे तुम तो भविष्य के राजा हो। नहीं, मैं तो गुलामों के साथ रहना चाहता हूँ। Not only that, ना केवल ये, he never wanted the pleasures, he wanted the persecution. वो उस भोग विलास को नहीं चाहता था, वो उस सताव को चाहता था। Not only किया that, उसने। he wanted the reproach of Christ. और मसीह का जो तिरस्कार था, जो दुख था, वो उसने पसंद किया। Who see, leaving the pleasures, who wants the reproach? और ये सारे आनंद को छोड़ के कौन ये दुख को और सताव को पसंद करेगा? Not only that, ना केवल ये, yeah, he never wanted the riches of Egypt. वो मिस्र के धन वालों को कभी उसने नहीं पसंद किया। Who will do that, you know? कौन करेगा ऐसा? Human nature will not do that. मनुष्य का स्वभाव से पैसा नहीं कर सकेगा। हमको 3 flats है तो 4th flat होना, अब that is human nature. मनुष्य का स्वभाव है 3 मकान है तो एक और भी होना एक चाहिए। छोटा मारुति कार है तो फॉर्च्यूनर होना। मारुति कार तो फॉर्च्यूनर भी होनी चाहिए। हाँ, so ना ये तो दोनों भी। हाँ, क्यों बोले तो बच्चा भी है ना। हाँ, see that is human nature. ये मनुष्य का स्वभाव है। But who will do that? पर ये कौन करेगा? What is the principle operated in the life of Moses to despise 3 things, to desire those 3 things? और कौन ऐसा होगा जो ये 3 चीजों को तो तिरस्कार कर दे और उन चीजों की लालसा करे जिसका कोई लालसा। Why we are not able to take such decision? हम ऐसा निर्णय क्यों नहीं ले पाते? That Paul is right. ये पौलुस बताता है। What is the principle? उसका नियम क्या है? By faith Moses. विश्वास ही से मूसा ने। If you are having that faith, then only you can take that. Faith is the basic principle there. और अगर विश्वास है तो आप ऐसा कर सकते हैं। मुख्य बात यहाँ पे विश्वास ही है। We call ourselves faithful people without faith.
हम अपने आप को विश्वासी लोग बोलते हैं, जबकि हमारा विश्वास है कि बहुत नाम है तो बहुत बड़ा नाम रहता है। नाम बहुत बड़ा रहता है। हाँ, एक है तो अपोजिल है, एक है तो रेवरेंड है, एक है तो दट है, जिससे कुछ भी नहीं रहता। So by faith Moses did this. और विश्वास ही से मूसा ने ऐसा किया। Why Moses is a wonderful example for a servant of God. मूसा एक परमेश्वर के सेवक का एक बड़ा अच्छा उदाहरण कैसे? Yesterday I told you. कल आपको बताया था। Yes, the first person in the Bible who was called man of God is Moses. और पहला व्यक्ति जिसको परमेश्वर का जन कह के पुकारा गया वो मूसा ही था। First time the phrase man of God is written in the Bible in Deuteronomy 33:1. और व्यवस्था ग्रंथ 33:1 में पहली बार ये जो बात है परमेश्वर का जन प्रयोग किया गया शब्द। God reserved that title till Moses was born. और परमेश्वर ने ये उपाधि जो है संभाल कर रखी जब तक मूसा का जन्म नहीं हुआ। Before Moses, Adam was there, Enoch was there who walked with God, Abraham was there, Isaac was there, Jacob, Joseph, so many Judah, Levi, so many people are there. God has not given this to them, but God has reserved that title man of God for Moses. परमेश्वर ने ये उपाधि जो थी आदम को नहीं दी, अब्राहम को नहीं दी, इनोक को नहीं दी, और इसहाक, याकूब और जितने भी लोग आए किसी को नहीं दी, पर ये रखी रही मूसा के लिए कि परमेश्वर का जन उसी को बोलेंगे। हमारा घर में हमारा मम्मी से करते रहता है वैसा काम। हमारी माँ घरों में ऐसा करती है। एक अच्छा लड्डू है समझो, एक स्वीट है, एक अच्छा सा लड्डू है मान लीजिए, 4-5 बेटे ना था, हाई एक को नहीं देते। हाँ, अरे बाप रे, दूसरा वाले को, तीसरा वाले को एक अच्छा देते, ये फर्स्ट वाले को रखते, उन्हें आने के बाद उनको ही देते। सबसे अच्छा लड्डू बेटे के लिए जो प्यारा उसके लिए रखती है, उसको देती है। हाँ, 4 भी बेटे हैं, बाकी भी बेटे हैं। एक गई तो फर्स्ट क्लास 4 बार पढ़े, उसको नहीं देते। जो पहली क्लास में 4 बार फेल हुआ उसको नहीं देगी। हाँ, एक बच्चा है अच्छा पढ़ रहा है, एक बच्चा बहुत अच्छा पढ़ा और now 10th क्लास, वो 10वीं क्लास में इंटरमीडिएट, वो लड्डू वो स्वीट केयरफुल रख के उन्होंने आने जाके काफी लोग देखते हैं। So why? क्यों ऐसा है? Because is the love. वो प्रेम है। जो अब्राहम के, आइजक के, जेकब के, आदम के, and even Enoch के, God has not given this title to anybody. He reserved it till Moses came. और what a great man Moses. मोसेस कितना महान व्यक्ति है कि परमेश्वर ने ये उपाधि आदम, इनोक, अब्राहम, इसाक, दाऊद, याकूब किसी को नहीं दी, पर अब्राहम को मूसा के लिए रखी रही। Not only that. ना केवल ये, When God wanted to give the law, जब परमेश्वर व्यवस्था देना चाहते थे, what we call the Torah, जिसको तोरा कहते हैं, the Old Testament. जो पुराना नियम है, Yes, God talking to Moses face to face. परमेश्वर मूसा से आमने सामने बात कर रहा है। We cannot imagine. हम See, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। what a wonderful position it is. कितना अद्भुत पद है ये। No doubt. Abraham is the friend of God. इसमें कोई शक नहीं, अब्राहम परमेश्वर का मित्र कहा। But when it came to sharing the law of the Lord, God waited till Moses. God can give to Abraham also, isn't it? जब व्यवस्था देने की बात आई तो परमेश्वर इंतजार करता रहा जब तक मूसा का जन्म नहीं हुआ। परमेश्वर अब्राहम को भी दे सकता था, But he waited till Moses. पर मूसा के आने तक का On इंतजार किया। Mount Sinai. सिनाई पर्वत पर 40 days he was with Moses. 40 दिन तक वो परमेश्वर के साथ, And he gave the law, full, the book of Leviticus, book of Exodus, everything. और व्यवस्था विवरण सब पुस्तकें जो हैं ये उसको दी, उसका नियम उसको दिए। What a wonderful man Moses. कितना अद्भुत परमेश्वर का What जन a था। great, each quality of Moses you meditate later. आप उसकी एक एक गुण पे आप बाद में मनन करें अपने समय में। Not only that, ना केवल ये, when God wanted to dwell on the earth, जब परमेश्वर पृथ्वी पे रहना चाहते थे, when he wanted to dwell among his people, जब अपने लोगों के बीच में रहना चाहते थे, what God has done? परमेश्वर ने क्या कहा? He called Moses and gave the details how to build the temple. और वो बहुत वाचा तंबू बनाने के लिए जो उसको पूरा विवरण था परमेश्वर ने मूसा को ही दिया। तंबू बनाने में अब्राहम बहुत एक्सपर्ट है। तंबू बनाने में अब्राहम बहुत एक्सपर्ट था। But God has not given that job to Abraham. पर फिर भी परमेश्वर ने ये काम अब्राहम को नहीं दिया। Abraham was living in tents. अब्राहम तो तंबुओं में ही रहता था। But पर God waited for Moses.
परमेश्वर मूसा का इंतजार करता रहा। And when Moses became the leader, और जब मूसा अगवा बना, so if you are a true servant of God, और अगर आप परमेश्वर के सच्चे सेवक हैं, some of the things God will reserve for you. Remember that. परमेश्वर कुछ चीजें आपके लिए सिर्फ आपके लिए रखे रहेगा। He will not tell to other people. वो दूसरे लोगों को नहीं बताएगा। Others are also people of God. वो और भी परमेश्वर के लोग हैं। But लेकिन God will reserve some of the things for you only. That's why your ears must be attentive for what He is telling. परमेश्वर कुछ चीजें आपके लिए अलग से रखे रहेगा, इसलिए आपके कान चौकन्ने होने चाहिए उसकी आवाज को सुनने के लिए। When God has given the dream to Jacob, it at Bethel in 28th chapter. और उत्पत्ति के 28वें अध्याय में जब परमेश्वर ने बेतेल में याकूब को दर्शन दिया, Oh, this is the house of God. और ये तो परमेश्वर का भवन है, घर है। Then itself God can give the pattern of tabernacle to Jacob. और याकूब उसी समय परमेश्वर वेदी का वो तंबू का जो सारा विवरण था दे सकता था। I have given you a vision. I have given you a vision. मैंने तेरे को एक दर्शन दिया है। So this is the way you have to build. तू ऐसे ऐसे बनाना। To Jacob he has not given. याकूब को नहीं दिया। He waited till Moses. मूसा के आने तक का इंतजार किया। When Moses came, जब मूसा आया, hey, Moses, I want to be with you, among you. Yeah, why can't you build a temple? कि मैं मूसा तुम्हारे बीच में रहना चाहता हूँ, तू ऐसा तंबू क्यों नहीं बनाता? Great man, Moses. महान व्यक्ति परमेश्वर का। Simple prayer. साधारण प्रार्थना। हम क्या प्रार्थना करते हैं? हिंदी से हिंदी हम हिंदी पूरा कच्चा लॉर्ड गिव अस आवर डेली ब्रेड। प्रभु हमारे रोज की रोटी हमें दे। हर दिन में 3 बार। दिन में 3 बार दे। Moses prayed once 40 years non-stop. और मूसा ने एक बार प्रार्थना की, 40 दिन 4 साल तक लगातार भोजन मिलता रहा। Lord give us our bread. प्रभु हमें अपनी रोटी दे। Every day morning that manna and water. 40 years for 40 lakhs of people. लाखों लोगों के लिए 40 साल तक रोजाना मन्ना और पानी मिलता रहा। Have you ever thought of the power of prayer? प्रार्थना की ताकत का कभी आपने कल्पना करी? एक दिन में 3 बार करे तो भी कर ही नहीं रहा था। अचार नहीं रहा था, दही नहीं रहा था। दिन में 3 बार प्रार्थना करते फिर भी कभी रोटी नहीं रहेगी, तो कभी अचार नहीं होगा, कभी चटनी नहीं होगी। हाँ, रहे तो भी उसमें नमक ज्यादा रहता, काश ये कम रहता। But what about Moses prayer? मूसा की प्रार्थना का क्या हुआ? Once he prayed, एक बार प्रार्थना करी, 40 years for 40 lakhs. 40 साल 14 लाख लोगों के लिए तो खाना मिलता रहा। 40 लाख होंगे। 40 lakhs, हाँ। 40 लाख लोगों के लिए। हाँ, 40 साल 40 लाख। 40 साल तक 40 लाख लोगों के लिए Single prayer. एक प्रार्थना। See, can you imagine? आप कल्पना कर सकते हैं? Not only that, ना केवल ये, we all know. हम सब जानते हैं। Yesterday I was telling. कल आपको बता रहे थे। That's why we have to meditate the life of Moses as servants of God. इसलिए हमें आपको मूसा पे मनन करना है, जब हम जब परमेश्वर के लोग हैं, Wonderful सेवा करते हैं। principles we can learn from his life. हम उसके जीवन से बड़े अद्भुत बातें सीख सकते हैं। How much God honored his servant Moses, you know. परमेश्वर ने अपने दास अपने मूसा को कितना आदर किया। He performed the burial of Moses. परमेश्वर ने मूसा को खुद दफनाया। Is it not great? क्या ये महान बात नहीं है? No man was there. कोई भी व्यक्ति वहां नहीं था। God came down परमेश्वर नीचे उतर आए and he performed the funeral of Moses. और परमेश्वर ने मूसा को दफनाया। Today if somebody dies, आज मान लीजिए कोई मर जाता है, हाँ, we will be calling अश्विनी भाई आके बरियल करो, नहीं तो वो धीरज भाई, नहीं तो हमारा जीएस राव भाई, ओ आओ। But God, without asking, He came down. He is my servant. I will perform his burial. कि अगर आपको मिल जाता है तो हम बोलते हैं भाई फलाने आप आ जाओ, इसको दफना दो, इसको दो। पर जब परमेश्वर का जब मूसा की मृत्यु हुई, परमेश्वर स्वर्ग छोड़ के नीचे आए, उसको खुद अपने हाथों से दफनाया। No man was there. कोई भी मनुष्य वहां नहीं था। God performed what is. Oh, I cannot explain. I cannot explain the joy what I am having in my heart when I am sharing this. जो आनंद हृदय में भरा हुआ है, वो बता नहीं पा रहे भाई, कह रहे कि क्या परमेश्वर ने उसको खुद आके उसको दफनाया। God came. Yes, I will bury Moses. कि परमेश्वर खुद आए, मैं इसको दफनाऊंगा। हमारा बरियल को पास्टर साहब भी नहीं आता।
हमारे बरेल में तो पास्टर साहब भी नहीं आते। But what about Moses? तो मूसा का क्या हुआ? God came. परमेश्वर खुद आए। No man was there. कोई मनुष्य वहाँ नहीं था। Wonderful life. अद्भुत जीवन। Not only that. ना केवल ये। Yesterday I told one thing. एक बात आपको और बताई थी कल। Yet the burial of Moses, I presume, God feared. और मूसा की मृत्यु में परमेश्वर को एक भय था। What is that? वो क्या था? If people are there, कि अगर लोग वहाँ होंगे, then what they will do? वो क्या करेंगे? They will build a big shrine for Moses and they will stop worshipping me. और यहाँ पे वो मूसा के लिए एक बड़ा मंदिर बना देंगे और मेरी आराधना छोड़ देंगे। What does it mean? इसका क्या मतलब है? Moses lived a life almost in competition with God. कि मूसा अपना जीवन जो था लगभग परमेश्वर के साथ साथ तो बिल्कुल बराबरी में होड़ में चलता था। People could see God in Moses. लोग परमेश्वर को मूसा में देख सकते थे। लोग हमको देखे तो वो क्या देख रहे हैं? जब लोग हमें देखते हैं क्या देखते हैं? परमेश्वर नहीं, परमेश्वर नहीं देखते, शैतान को देखते हैं। But what about Moses? और मूसा का क्या हुआ? God got a doubt. I should not say fear. God got a doubt. हाँ, हम ये नहीं कहेंगे परमेश्वर को भय आ गया, हम कहेंगे परमेश्वर के मन में एक शक आ गया। If people are there at the burial of Moses, कि अगर लोग होंगे मूसा के दफनाने के समय में, they will build such a temple here. They will stop worshipping me. They will start worshipping Moses. कि यहाँ पे एक बड़ा मंदिर बना लेंगे, मेरी आराधना छोड़ के मूसा की आराधना करने लगेंगे। That doubt God was not having when Abraham died. और परमेश्वर के मन में ये शक नहीं था जब अब्राहम की मृत्यु हुई। When David died, he was not having that जब doubt. दाऊद की मृत्यु हुई तब भी परमेश्वर को ये शक नहीं था। When Moses died, he had a doubt. जब मूसा की मृत्यु हुई परमेश्वर को ये शक था। What a wonderful life. कैसा अद्भुत जीवन है। People could see God in the life of Moses. लोग मूसा के जीवन में परमेश्वर को देख सकते थे। Not only that. ना केवल ये, Yesterday we have seen in Jude 1:9. यहूदा 1:9 में हमने कल देखा था। Satan fought for the dead body of Moses. मूसा की देह के लिए शैतान आके लड़ने लगा। Dead body, not even dead. मरी हुई देह के लिए। मरी हुए देह को भी उतना फाइटिंग बोले तो when he is living, how much fighting will be going on? Dead body got so much value means. उसकी मरी हुई देह की इतनी कीमत थी तो जीवित में कितनी कैसा रहा होगा। Then Michael came down. It is written 1 Jude 9th verse. Somebody read it quickly. यहूदा 1:9 को ही जल्दी से पढ़ दीजिए कि मिकाएल फरिश्ते को आके लड़ना पड़ा। पढ़िए। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में मूसा का शव के विषय में there is a fighting. You see what great man he is. जब शव के लिए युद्ध हो रहा है तो कितना महान व्यक्ति है। So brothers and sisters, तो प्रिय भाई बहनों, what a wonderful life Moses life. कितना अद्भुत जीवन मूसा का जीवन था। Not only that, ना केवल ये, I am telling you all these wonderful things about Moses so that not only these 2 days you meditate the life of Moses, wonderful principles you can learn. तो ना केवल 2-3 दिनों में पर आप अपने समय में भी मूसा के जीवन पे मनन करें और बड़े अद्भुत सिद्धांत आपको सेवन के तौर पर मिलेंगे। Now the Lord wanted to write the Bible. परमेश्वर जब बाइबल लिखना चाहते थे, Who is the first person that was called? सबसे पहला व्यक्ति कौन था जिसको बुलाया गया? Who wrote the first 5 books? पहली 5 पुस्तकें किसने लिखी? मूसा ने लिखी। When God wanted to write the Bible, God has not called the wisest man Solomon. और जब बाइबल लिखने की बात आई तो परमेश्वर ने सबसे बुद्धिमान व्यक्ति सुलेमान था। God has not called the man of his own heart David. परमेश्वर ने अपने हृदय के अनुसार दाऊद जो व्यक्ति था उसको God has not called even his friend Abraham. और अपने मित्र अब्राहम को भी नहीं बुलाया। What God said? परमेश्वर ने क्या कहा? Call Moses. मूसा को बुलाया। 2500 years of human history, single man has written. और 2500 साल मनुष्य के इतिहास का सिर्फ एक व्यक्ति ने लिखा है। Can we say Moses is an ordinary man? क्या हम कह सकते हैं मूसा को एक साधारण व्यक्ति था? Undoubtedly he is an ordinary man, but God has used him in an extraordinary way. कोई शक नहीं वो साधारण मनुष्य था और परमेश्वर ने उसको अद्भुत तरीके से प्रयोग किया। When God could use Moses, जब परमेश्वर मूसा का प्रयोग कर सका, don't you think that God can use you also?
क्या आप सोचते हैं कि परमेश्वर आपको प्रयोग नहीं कर सकता? For this what is needed? इसके लिए क्या चीज की जरूरत है? By faith. विश्वास ही के द्वारा। We are having everything, but the problem is the faith quotient is very less. हमारे पास सब कुछ है, पर सबसे बड़ी समस्या यही है कि विश्वास की कमी है। Meetings है, holy convocations है, special meetings है, church meetings है, Sunday school है, youth meetings है, all meetings है, फिर faith नहीं है। सारी सभाएं हैं, पर विश्वास नहीं है। That's why do you know what the Lord Jesus Christ asked him? इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या पूछा? When the Son of Man comes back, can he find faith on earth? Luke 18:8. लूका 18:8 के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर का पुत्र इस संसार में आएगा, क्या वो विश्वास पाएगा? Meetings will be there. God knows it. परमेश्वर जानते हैं, सभाएं चलती Servants रहेंगी। meetings will be there. Convocations also will be there. परमेश्वर के सेवकों की सभा भी होगी, होली कॉन्वोकेशन भी होगी, Youth camps will be there. यूथ कैंप होंगे, हर गली गली में रहे. गली गली में होगा। But faith quotient will be zero. पर विश्वास जो है वो खाली होगा। That is where you and I must be careful. यहाँ आपको और मुझे बहुत चौकन्ना होना है। Hebrew writer is writing by faith Moses. और इब्रानी में लिखता है, इब्रानी की पुत्री में लिखता है कि विश्वास ही के द्वारा मूसा ने, While writing Bible, the first person whom God remembered is called Moses. जब बाइबल लिखने की बारी आई, परमेश्वर ने पहला व्यक्ति जिसको स्मरण किया वो मूसा था। मूसा को बुलाओ। Even in the New Testament. नए नियम में भी To give a picture of the rapture of the church. कलीसिया के उठाए जाने का जो चित्र बताने के When the लिए, Lord will appear in glory, जब परमेश्वर महिमा में प्रकट होंगे, two kinds of people will be there, we have seen. दो तरीके के लोग होंगे, हमने देखा था। One is पहला है dead in Christ. पहले जो है मसीह में जो मर गए, They will raise first. वो पहले उठा लिए जाएंगे। And then secondly, फिर दूसरे the लोग living believers will raise. जो जीवित है वो उठा लिए So जाएंगे। when the Lord Jesus Christ is going to appear in glory, two kinds of people also will appear in glory. तो जब प्रभु यीशु मसीह महिमा में आएंगे तो दो तरीके के लोग भी महिमा में प्रकट होंगे। That is dead in Christ and living in Christ, both the people. जो मसीह में मर गए हैं और जो मसीह के लिए जी रहे हैं वो दोनों लोग। Now, अब who will represent the dead in Christ and raised? और जो मरे हुए में से जी उठेंगे उसका कौन एक चिन्ह होगा? बहुत लोग. बहुत लोग थे, But on the Mount of Transfiguration, पर वो जो उस पहाड़ पे जहाँ पे रूपांतर हुआ, God was having a question. परमेश्वर के मन में एक प्रश्न आया, Whom shall I call? किसको बुलाऊं? Shall I call Abraham? क्या अब्राहम को बुलाऊं? Yeah, Abraham also dead and raised. तो अब्राहम भी मर गया था और अब जीवित है। But what God said? और परमेश्वर क्या कहते हैं? Call Moses. मूसा को बुलाओ। Moses was there, Elijah was there. मूसा और एलिया वहां थे। Moses represents the people who are dead and risen again. Elijah represents the people who are living and caught. और मूसा उदाहरण है उन लोगों का जो मर के जी उठे, और एलिया उदाहरण है वो लोग जिनको परमेश्वर ने जीवित ही उठा लिया। How many exceptional things about Moses? मूसा के लिए कितनी अद्भुत बातें हैं। Maximum number of times, around 1281 times, the name of Jesus is written in the Bible. और बाइबल में 1281 बार प्रभु यीशु मसीह का नाम आता है। And next highest, और उसके बाद सबसे ज्यादा नाम अगर किसी का आता है, David. दाऊद का आता है, That is 971 times. वो 971 बार है। Third highest is Moses. और तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा मूसा का नाम आता है, 803 times. 803 बार। What a wonderful place God has given to Moses. मूसा को कितना अद्भुत स्थान दिया है परमेश्वर ने। For servants of God, I am telling you, Moses is the best example in the Bible. Abraham is a great man, David is a great man, but Moses is the person who redeemed the people out of slavery by bringing them under the blood. और अब्राहम महान व्यक्ति था, दाऊद महान व्यक्ति था, और परमेश्वर ने मूसा को चुना क्योंकि वो ही एक व्यक्ति था जिसने इतने सारे लोगों को मिस्र से छुड़ा के लेके आया। In the right time, God sent Moses to deliver Israel. In the right time, God sent His Son to deliver the whole world. In the right time, God sent you also to work for the Lord. परमेश्वर ने सही समय पे मूसा को भेजा इस्राएल के लोगों को छुड़ाने के लिए। परमेश्वर ने सही समय पे प्रभु यीशु मसीह को भेजा हमारा उद्धार करने के लिए, संसार को छुड़ाने के लिए, और सही समय पे परमेश्वर ने हमें भी भेजा है कि हम उसके लिए काम कर सकें। Are we working? क्या हम उसके लिए काम कर रहे हैं? Are we working like Moses? क्या हम मूसा की तरह काम कर रहे हैं? Undoubtedly, every one of us, we have to hang our heads in shame because none of us are
working as God is instructing. हम सबको शर्म से अपना सर झुका लेना चाहिए, क्योंकि हम में से कोई भी जितनी आशा परमेश्वर हमसे रखते हैं, हमने उसके अनुसार काम नहीं किया। So many unnecessary works, unnecessary things we will poke our nose, we will break our head and we will break others' heads. और बेमतलब की बातों में अपनी नाक डालते हैं कामों में, और अपना सर फोड़ते हैं, दूसरे का सर भी फोड़ते हैं। So dear brothers and sisters, try when you are in the work of the Lord, when you are the leader, leading people, meditate the life of Moses, get some principles, follow at least few of them. तो आप जो परमेश्वर की सेवा में लगे हुए हैं, परमेश्वर चाहता है कि मूसा के जीवन पे मनन करें, उससे कुछ सिद्धांतों को सीखें, और कुछ को तो कम से कम उसका अनुसरण करें। But even this Moses, पर ये मूसा भी, he was having many problems. इसके पास भी बहुत सारी समस्याएं थी। Though you are a great servant of God, चाहे आप परमेश्वर के महान सेवक हैं, yesterday we have seen the more you stand for God, the more the problems. तो हमने कल भी देखा था, जितना परमेश्वर के लिए खड़े होंगे उतनी ज्यादा समस्या भी आएंगी। If you don't want problems in your life, don't work for God. That is the only solution. एक ही इलाज है, अगर समस्या नहीं चाहते अपने जीवन में, परमेश्वर के लिए कोई काम ना करें। If you stand for God, the more you work, the more problems will be there, whether you tell or not. Some people will tell, some people won't tell. Because they are not telling, don't think that they are not having problems. But what they are thinking, by telling you, it is a waste. That's all. You cannot do anything. और भविष्य में जितना काम करेंगे उतनी ही समस्या आपके लिए बढ़ेगी। और कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग नहीं बताते, कुछ लोग इसलिए नहीं बताते क्योंकि वो जानते हैं बताने से भी आप क्या फायदा होगा, हम मदद तो करेंगे नहीं। हाँ, क्यों बोले तो आपका प्रार्थना में कुछ फल नहीं रहा था बोल के वो लोगों को मालूम है, इसलिए नहीं बोलते। आपका प्रार्थना कैसा करते हैं उसको मालूम है, इसलिए वो आपको बताते नहीं। इसको बोले तो टाइम वेस्ट है बोलते हैं। So some people will tell, some people won't tell. कुछ लोग आपको बताएंगे, कुछ लोग आपको नहीं बताएंगे। और testimony is wonderful testimony. हमारी गवाही अद्भुत गवाही है। प्रार्थना करें तो हाथ नहीं आता कोई, हमारा टेस्टिमोनी हमारी गवाही है कि इसको बताया, इसने प्रार्थना करी, कुछ फल नहीं निकलने का। Now what are the difficulties Moses faced? मूसा को क्या-क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा, And how he overcame them? और कैसे उसने उस पर विजय प्राप्त किया। Yeah, yes, servants of God, we must know those things. हम परमेश्वर के जो सेवक हैं, हमें मालूम है। Plus points, okay, everybody will be happy, but what are the minus points? We must be very careful. जो हमारे प्लस पॉइंट हैं वो तो हम सब जानते हैं, बड़े खुश भी होते हैं, पर हमारे जो गलत पॉइंट्स हैं उनको भी हमें जानना जरूरी है। Yesterday we have seen two things. कल हमने मूसा के जीवन में दो बातें। What is the first negative point? What we have seen in his life? पहला उसके जीवन में जो नकारात्मक बात थी वो हमने क्या देखी? हाँ, अश्विनी भाई का डैडी बोलना। हाँ, What is the first point, भाई? डैडी नहीं थे तब। मीटिंग में अच्छा हो गया, अच्छा हो गया। अच्छा, आउट ऑफ सिलेबस नाउ। हाँ। सो फादर ने ये तो बेटा बोलते क्या है उसको? कोई भी उम्र जो है परमेश्वर की सेवा के लिए ज्यादा नहीं है। हाँ, क्यों बोले तुम कर दिए ना, फादर ने कर दिए ना इसलिए। So now age, उम्र, at what age Moses started the ministry? मूसा ने किस उम्र में सेवकाई शुरू करी? At the age of 80. 80 साल की उम्र। That is what we read in Exodus 7:7. और निर्गमन 7:7 में हमने यही बात पढ़ी। पढ़िए एक बार, निर्गमन 7:7। निर्गमन 7:7। तब जब मूसा और हारून जब मूसा और हारून फिरौन से बात करने लगे, तब मूसा 80 वर्ष का और हारून 83 वर्ष का था। Age. उम्र Moses can tell. मूसा बता सकता है। Ah, Lord, I am 80 years old. What can I do now? मैं तो 80 साल का हो गया, अब मैं क्या करूंगा? But actually, the actual ministry, the practical ministry of Moses started at the age of 80. पर वास्तविक सेवा जो मूसा की थी वो 80 साल के बाद शुरू हुई। What does it mean? क्या मतलब है इसका? You are never too old to work for the Lord. आप कभी भी इतने बूढ़े नहीं है कि परमेश्वर की सेवा ना कर पाए। Yes. Many people they will tell. बहुत से लोग कहेंगे क्या भाई 70 हो गया। कि अब तो मैं 70 साल का हो गया। If you go before Moses and tell that, he will laugh at you. अरे 80 years में मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आया। मूसा के सामने जाके बोलेगा तो हंसेगा, क्या मेरे तो अपॉइंटमेंट लेटर ही 80 साल की उम्र में आया था। Now what are you telling? You are 70 years. तू
तो अभी 70 You साल are के हैं, 75. 75 का You are है, 80. 80 का है। You are a young man in the work of God. Remember that. हम परमेश्वर की सेवकाई में जवान लोग हैं। There are no old people in the army of God. परमेश्वर की सेना में कोई बुजुर्ग व्यक्ति नहीं। Every one of us, whether you are 20 years, whether you are 100 years, you are young only. आप चाहे 20 साल के हो चाहे 100 साल के हो, आप जवान ही हैं। What we tell? हम क्या कहते हम हैं? क्या कर सकते हैं भाई? आप क्या करेंगे भाई? अरे मैं 80 हूँ। अब तो मैं 80 साल का हो गया। अब कुछ भी नहीं करना है तो अब तक ऊपर जाते थे, इधर आई तो कुछ करना है। हाँ बोलो। अगर आपका पृथ्वी का काम पूरा हो गया तो तब तक परमेश्वर आपको काम होने के बाद कौन बैठते हैं ऑफिस में? अपना ऑफिस में काम होने के बाद कौन बैठता है? घर को चले जाते हैं। सब अपने घर जाते हैं। सो काम हाई बोल के ऑफिस में बैठे। आपके पास काम है इसलिए आपको परमेश्वर ने ऑफिस में रखा है। Then don't tell I am not having any work. ना कहें कि मेरे पास कोई काम नहीं है। And don't tell I have done that, I have done this. Forget the past, whether it is a success, whether it is a failure also. आप पुरानी बातों को मत बोलिए, मैंने ये किया वो हुआ। अपनी सफलताओं को भी मत बताएं, अपनी असफलता को भी भूल जाएं। Do work actively today. अपने काम को आज से बड़ी लगन से करें। I tell you, brothers and sisters, don't think otherwise. You are alive today means there is a work for you for today. आपको ये बता देते हैं भाई बहनों कि अगर आप आज जीवित हैं इसका मतलब आपके लिए सेवकाई If है। there is no work, God will not keep you unnecessarily. He will take you. अगर आपके पास कोई काम नहीं है तो परमेश्वर आपको बेकार की पृथ्वी पे नहीं रखेगा। Because we are the children of God, we are so valuable. हम तो परमेश्वर के लोग हैं, हम उसके लिए Without work, He will not extend even one day in your life. बिना काम के हमारे जीवन में एक दिन भी वो आगे नहीं If बढ़ाएगा। work is over, God will say, "My son, you are tired. Your work is over. Come home and take rest." अगर हमारा काम खत्म हो गया, पिता कहेगा कि तू थक गया है, तेरा काम पूरा हो गया, तू आ जा मेरे पास विश्राम कर। So you are alive means तो आप जीवित हैं इसका मतलब yes, work is there. काम है। क्या काम है? पूरी खाना नहीं, वो नहीं। पूरी खाने का काम नहीं है। हाँ, ज्यादा है, वर्क ज्यादा है। हर दिन 2-3 आ जाए तो 4 मिले। पूरी वर्क ऑफ परमेश्वर का काम 80 years. 80 साल की उम्र में। Caleb is telling 85 I am strong, I will go to the war. और कालेब कह रहा है 85 साल की उम्र में मैं भी तगड़ा हूँ, मैं भी लड़ाई के लिए जाऊंगा। Some people they became weak at the age of 40 and he is at 85 he is telling. और कुछ लोग तो 40 में ही थक जाते हैं। कालेब 85 साल में कह रहा है इस बात को। For a servant of God, I am telling you, you are never too old to work. तो परमेश्वर के सेवक होने के नाते आपको बता रहे हैं, आप कभी भी इतनी उम्र आपकी नहीं है कि आप सेवा ना Lord कर पाएं। Jesus Christ is the greatest example. While hanging on the cross also, he brought one thief unto the Lord. और प्रभु यीशु मसीह हमारा सबसे बड़ा उदाहरण है कि क्रूस पे टंगे हुए भी प्रभु यीशु मसीह एक चोर को प्रभु के पास Everything लेके is आए। over, I am crucified, I am dying. He never thought like that. Even now also I can bring one person to Christ. प्रभु ने कभी नहीं सोचा कि मेरा तो काम पूरा हो गया तो मैं क्रूस पे टंगा हुआ हूँ। उस समय भी एक चोर को प्रभु परमेश्वर के पास लेके आए। I tell you, on your deathbed also you can win souls for Christ, or you can strengthen the people of God. आपको बताएं कि आप अपने मृत्युशैया में लेटे हुए भी परमेश्वर के लिए लोगों को जीत सकते हैं और लोगों को सामर्थ्य दे सकते हैं। Because cross is like the deathbed to Lord Jesus. क्योंकि क्रूस तो प्रभु यीशु मसीह के लिए भी एक He मृत्युशैया is going to die in few minutes. कुछ क्षणों के बाद मरने वाले थे। Yet लेकिन he opened paradise for one more man. एक व्यक्ति के लिए स्वर्ग खोल दिया उन्होंने। While Andrews was dying, yes, he did the same thing. अंद्रयास जब मर रहा था उसने भी ऐसा ही किया। Oh, when the disciples, even when Stephen was stoned to death, instead of weeping, he gave a big message and died. और स्तिफनुस में भी जब उसको पथराव किया जा रहा था, उसने एक बड़ा संदेश दिया और उसके बाद Through that message, Paul was touched. और उस संदेश से पौलुस के जीवन को बदला। Your message on your deathbed may prepare a great leader. आपके ने मृत्युशैया पे जो संदेश दिया हो सकता है वो एक बड़े सेवक को तैयार कर सके। But what you are doing? आप क्या करते हैं? सब हो गया, सब हो गया, ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मैं जा रहे, अरे जा रहे टाइम हो गया क्या होता? But even the words of courage, words of testimony, what you share on your deathbed can also prepare a great leader. तो हम अपने मृत्युशैया पे पड़े पड़े भी क्या शब्द बोल रहे हैं, क्या अपनी गवाही दे रहे हैं, उससे भी किसी एक सेवक का वो नया सेवक तैयार हो सकता है। So brothers, I am telling you, इसलिए भाई बहन आपको बता रहे हैं, never tell that you are old. कभी ना कहे कि मैं बूढ़ा हो गया। Okay, worldly wise, okay, you may be old, बाल सफेद हो गया, बाल थोड़े लोगों को बाल ही नहीं है। हाँ।
कुछ लोग कहेंगे मैं तो बूढ़ा हो गया, मेरे बाल सफेद हो गए, कुछ बाल में बाल ही नहीं है। बाल में एक तो वो बहुत आशीर्वाद है। वो परमेश्वर का आशीर्वाद है। हाँ, क्या कोकोनट ऑयल का जरूरत नहीं। कंघी की जरूरत नहीं। कोकोनट ऑयल, कंघी की जरूरत नहीं है। कंघी बोले तो कुंभ का जरूरत नहीं। तीसरा शैम्पू का जरूरत नहीं। वो हेयर कटिंग नहीं है। कितना है, 7 पॉइंट बोल सकते हैं। So you are blessed people. हम तो बड़े धन्य लोग हैं। See, never say that you are old in the work. कभी ना कहें कि आप परमेश्वर के काम में बूढ़े हो गए। Always you tell, Lord, what can I do for you today? हम सब यही कहें, प्रभु मैं आज आपके लिए क्या कर सकता हूँ? Lord, lead me to the right person. मुझे सही व्यक्ति के पास ले Lord, जाओ। give me the right words in my mouth. मेरे मुंह में सही शब्द डालो। I want to live for you this day also. मैं आज भी आपके लिए जीना चाहता हूँ। What can I do for you? मैं आज आपके लिए क्या करूँ? This is the prayer of Apostle Paul. ये पौलुस की प्रार्थना थी। See, what is his prayer every day? रोज क्या प्रार्थना करता था? Somebody can read Acts 22:10. फिर तो काम 22:10 पढ़ दीजिए जिसको। Somebody can read it. कोई- Quickly. Don't be old. Be quick. Be young. 22:10 Acts of Apostles. बुढ़े वैसे नहीं बैठना। Yeah. हमारे we are all active people. ना। तब मैंने कहा हे प्रभु मैं क्या करूँ? हाँ। प्रभु ने बस है, मुझसे कहा, बस है। Every day, what Paul is telling. रोज पौलुस क्या कह रहा है? प्रभु मैं क्या करूं? प्रभु मैं क्या करूँ? What you want me to do? प्रभु मुझसे आप क्या चाहते हैं? What you want me to do? क्या चाहते हैं कि मैं आज करूँ? What a wonderful question. कितना अद्भुत प्रश्न है। Every morning, हर रोज after praising God, परमेश्वर की आराधना करने के Ask बाद God. परमेश्वर से पूछे Lord, what you want me to do? प्रभु क्या चाहते हैं कि मैं आपके लिए करूँ? Yes. God will give you the strength. God will show you the opportunity, everything. परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा, मौका भी दिखाएगा। So be hopeful. आशावान रहे। He wants to use you in spite of your age. आपकी उम्र के बावजूद परमेश्वर आपको प्रयोग करना चाहते हैं। He can do the things in you and through you. He will strengthen you and he will use you mightily. परमेश्वर आपके द्वारा से, आपके अंदर से आप काम करेगा और आपको बड़ी सामर्थ से प्रयोग करेगा। Moses started the ministry at the age of 80. मूसा ने अपनी सेवकाई 80 साल की उम्र में शुरू करी। Earlier some wrong steps were there. उससे पहले कुछ गलत कदम उसने उठाए। Killing an Egyptian is a wrong step and he went there for 40 years. और एक दूसरे को मारना गलत कदम उसने उठाया 40 साल But तक। God turned his wrong steps also for his own benefit. और परमेश्वर ने उसे गलत कदम को भी अपने भले के लिए। As human beings, now and then we will be stumbling. और मनुष्य के तौर पे हम कई बार ठोकर खाते गिरते हैं। But God will use that stumbling also for your own advantage because you are a child of God. क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हैं, परमेश्वर हमारे ठोकर खाने को भी हमारी भलाई के लिए। Yesterday I explained it fully. कल हमने इसको बड़े अच्छे से बताया था। Secondly, दूसरी बात, the second thing what Moses, he was worrying. और दूसरी बात जो मूसा को जिसकी चिंता थी, Second is, first is age, second is his failures. पहला है उसकी उम्र और दूसरा है उसका नकारा को, उसकी हार जो है बार-बार हार। He knew that God called him for a particular job because mother trained him like that. और मूसा जानता था कि परमेश्वर ने उसको खास मकसद के लिए बुलाया क्योंकि उसकी माँ ने उसको वैसे ही प्रशिक्षण दिया। His own mother, while bringing him up, fully loaded him with the burden for God's people. और उसकी माँ ने जब उसको बढ़ा रही थी, पूरी तरह से परमेश्वर के लोगों के लिए बोझ से भर दिया उसको। Jochebed, his mother, what she was telling? जेकब तो उसकी माँ थी, क्या उसको बता रही थी? Yeah, as per Proverbs 22:6, she taught the way in which he has to go. नीतिवचन 22 के अनुसार उसने अपने बच्चे को वो मार्ग दिखाया जिसमें वो चाहती थी को जाए। अरे Moses, do you know why God has given you? बाबे मूसा तू जानता है परमेश्वर ने You तुझे have to मुझे क्यों deliver दिया? the people of Israel. तुझे तो इजराइल के लोगों को छुड़ाना है। Our people are all slaves. हमारे लोग तो गुलाम हैं। Never forget इस this. बात को भूलना This नहीं। is the purpose you are born. तू इस मकसद से पैदा हुआ है। Right from infancy, and Jochebed taught and filled his brain with the purpose of God. और मूसा ने उसकी माँ ने उसके मन को पूरा भर दिया और उसको परमेश्वर का भय मानना सिखाया। And he was very conscious of that. और उस बात का बड़ा उसे ध्यान भी रखा। अच्छा मेरे माँ बोले, oh, I have to deliver Israelites. और मेरी माँ ने बोला है कि मुझे इजराइलियों को छुड़ाना है। Suddenly one Hebrew and one Egyptian were fighting. और वो देखता है कि एक इब्रानी और एक मिस्री लड़ रहे हैं। Immediately मम्मी याद आए और उसकी माँ उसको याद आई। और मम्मी का बात याद आए। मम्मी की बात याद आ गई। अरे भाई डिलीवर करना। अरे मेरे को छुड़ाना है इसको। जाके उसको मार दिया। मार दिया उसको मिस्री को।
He has not waited for God's time. उसने परमेश्वर के समय का इंतजार नहीं किया। Many times we want to do the work of God. Always remember, God wants us to be active, not hasty. और जब परमेश्वर की सेवा में आते हैं तो परमेश्वर हमसे ये चाहता है कि हम काम तो करें पर जल्दबाजी ना करें। We must be active. We should not be lazy. हमें सुस्ती होना, But at the same time, we should not be hasty. और साथ साथ हमारे को जल्दबाजी नहीं करनी। What to do, you know. हमें क्या करना है पता है, But when to do also you must know. कब करना है वो भी हमें मालूम होना चाहिए। Many people, they know what to do, they do not know when to do. बहुत से लोग जानते तो है क्या करना है पर कब करना है ये नहीं मालूम। That's why there will be big confusion. इसलिए बड़ा गड़बड़ हो जाती है। What to do is knowledge, when to do is wisdom. और क्या करना है ये ज्ञान है और कब करना है ये बुद्धि है। बहुत लोगों को ज्ञान है, बुद्धि नहीं है। बहुत से लोगों को हाँ, ज्ञान तो है बुद्धि नहीं, बुद्धि नहीं है। They know what to do, उनको पता है क्या करना है but when to do is very important. और कब करना है ये बहुत महत्वपूर्ण है। Right time, right thing. सही समय पे सही काम करना। हर एक करी बनाते हैं। हर एक सब्जी बनाते हैं, हाँ, कब डालना नमक, नमक कब डालना है और कब डालना वो पेपर, और लाल वाली मिर्च कब डालनी है, तेल कब डालना, तेल कब डालना है। हर एक वो तेल, वो नमक, वो मिर्ची डालते, एक बनाए तो अच्छा रहता, एक बनाए तो तू बोलते। हर एक वही है, सब वही मसाले यूज कर रहे हैं। हाँ, चेन्नई मसाला, हाँ, हर एक वो मसाला यूज करते हैं। सब लोग वही मसाला यूज कर रहे हैं। एक बने तो one person cooks it will be so tasty, और पूरी दाल बोलते हैं। तो उनको एक बनाता तो कहते बहुत अच्छा बनाया, एक पूरी और दे दो। और दूसरा बनाए था, दूसरा बनाया तो खा के खा के आया, पेट खराब। कुछ भी नहीं खाया, खा के आया। पर कहेगा खा के आया हूँ। Why? क्यों? What to put you know, but when to put you do not know. तुम्हें पता है क्या डालना है पर कब डालना है तुम्हें पता नहीं है। So कब डालना is also very important. तो कब क्या डालना है ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। So in the work of God also. इसी तरह से परमेश्वर के काम में भी Yes, Moses knew what to do, but he forgot when to do. He has not waited for God's time. वो मूसा जानता तो था मुझे क्या करना है पर कब करना है उसे को नहीं मालूम था। परमेश्वर का समय का उसने इंतजार नहीं किया That's why he failed. और इसलिए वो असफल रहा। And for 40 years he hid himself behind failure. और 40 साल तक अपने आप को अपनी असफलता के पीछे छुपाए रखा। And that fear has not gone. और वो डर गया नहीं उसके अंदर। God went to Horeb. परमेश्वर होरेब को गए And he appeared in the burning bush. और जल्दी झाड़ी में उसको दर्शन दिया। Oh Moses, Moses, मूसा मूसा go to Egypt. जा मिस्र को जा। मैं नहीं जा सकता। मैं नहीं जा सकता। I cannot speak. मैं तो बोल नहीं सकता। Moses can speak very well. मूसा बहुत अच्छे से बोल सकता है। Why? क्यों? He is skillful in all the arts and crafts of Egypt. Acts 7:20. Stephen says. और काम 7:20 में स्टीफन कहता है कि मूसा तो सारे मिस्र की ज्ञान बुद्धि में बिल्कुल निपुण था। Can we say a stammerer will be all skillful? क्या हम कह सकते हैं हकलाने वाला पूरी तरह से निपुण होगा? No. नहीं। Stephen is telling he is skillful in not one or two, all the crafts, all the arts of Egypt. और स्टीफन कह रहा है कि मूसा मिस्र के सारे ज्ञान, सारी बुद्धि, टेक्नोलॉजी सब में एकदम निपुण था। But why Moses is telling like that? और मूसा ऐसा क्यों कह रहा है? His failure he is seeing in zoom. He is zooming the failure. Oh, इतना बड़ा failure हो गया, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। वो क्या देख रहा है अपनी सफलता को बड़ा करके और वो कह रहा है अपनी सफलता को देख कर मैं कुछ नहीं कर सकता। Many times we also do like that in the ministry. और ऐसे ही हम भी अपनी सेवकाई में बहुत दफे Some करते हैं। time back, some mistake you have committed. कुछ समय पहले कुछ गलती हमसे हो गई। आज कुछ काम करे तो वो गलती याद आता। और जब आज काम करेंगे वही गलती सामने आएगी। अरे I was a failure. मैं तो असफल हो गया। I cannot do like this. मैं ऐसा नहीं कर I सकता। was a drug addict. मैं तो नशेड़ी था। Today I cannot stand for मैं God. अब परमेश्वर के लिए नहीं खड़ा हो सकता। Depend on God. मैं परमेश्वर के ऊपर Forget the past. सारी बातों को भूल जाए। Don't hide yourself behind your failures. Hide yourself behind Lord Jesus Christ. अपने आप को अपने सफलता के पीछे ना छुपाएं, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के पीछे छुपाएं। Great men of God that are used by God in the Bible, they are having their own failures. जितने भी परमेश्वर के बड़े-बड़े लोग हुए हैं, सेवक हुए हैं, वो सब अपनी-अपनी सफलताएं हुई हैं उनकी। Because they are human beings. क्योंकि वो मनुष्य ही हैं। Abraham lied. अब्राहम ने झूठ बोला, Isaac lied. इसहाक ने झूठ बोला, Jacob
if he opens his mouth, truth comes very rarely. और याकूब जब मुंह खोलता है तो झूठ सच बात तो बहुत ही कम निकलती है। So some people are like that. कुछ लोग तो ऐसे ही When they open their mouth, lie after lie, lie after lie, master, not master, doctorate of lies. और जब झूठ बोलता है झूठ पे झूठ और ना केवल मास्टर है वो पीएचडी कर रखी होती है। So Jacob was like that. याकूब ऐसा था But God used him. परमेश्वर ने उसका Till today we cannot forget his name, Israel. और आज भी हम उसका नाम नहीं भूल सकते उसका Peter denied the Lord. पतरस ने प्रभु का इनकार Within किया। 50 days, yes, God used him mightily on the day of Pentecost. 3,000 are saved. और 50 दिन के बाद ही प्रभु ने उसको दोबारा से प्रयोग किया और 3000 लोग बच गए। I tell you, you have committed a mistake in the past, but don't hide yourself behind the mistake. Confess it. Cleansed by the blood. Start a new start. तो अपनी गलती के पीछे ना छुपे, अपनी गलती को मान लें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से शुद्ध हो जाए और फिर से नई शुरुआत करें। Satan always shows you your mistake. शैतान आपको अपनी गलतियां दिखाता रहेगा। But what God will say? प्रभु क्या कहते I हैं? have already washed it off. मैंने तो पहले ही धो दिया। Why you are thinking of क्यों it? उनकी चिंता क्यों कर Why you are सोच रहा है? thinking of it? क्यों उनकी सोच रहा है? Yes, I have washed it. मैंने तो उनको धो दिया। Yes, you are a drug addict. तू तो पहले नशे Once upon a time you are an adulterer. तू तो व्यभिचारी भी Once था। upon a time you are a liar. तू झूठ बोलने वाला था। Don't live behind that failure. उस असफलता के पीछे ना छुपा रहे। This is the second drawback in the life of Moses. That's why he is telling all the excuses. और ये मूसा के जीवन की दूसरी असफलता का कारण था, इसलिए वो अब ये सारे बहाने बना रहा है। So brothers and sisters, इसलिए भाई बहनों, 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया। आज बैप्टिज्म पे थे। घंटा हो गया ना? Yes. बड़ा वाच है। Now the third thing after break I will tell. और तीसरी बात जो है, अभी हम थोड़ा ब्रेक करके दोबारा जब मिलेंगे तब आपको बताएंगे। So break का बॉस आ रहे हैं।